हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 28 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए होम साइंस गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके सेम 28 फरवरी 2025 के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये होम साइंस जो कि लड़कियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट भैया 70 नंबर का पूर्णांक के साथ में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं होम साइंस में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है मैं उसका आंसर भी आप लोगों को देने वाला हूं, और ऐसे ही आप लोगों को 28 फरवरी के पेपर में आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पेपर कोड देख लीजिए, 210 QL पेपर कोड है। इसको कॉपी में लिखना होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, मुद्रित पृष्ठ संख्या 12 देख सकते हैं। अनुक्रमांक और नाम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये पेपर होने के तत्पश्चात ही आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट ये पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए निर्देश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए। यदि आप पेपर दे रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठकर, तो निर्देश को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ठीक है, निर्देश में देखिए कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। सेकंड में देखिए कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में आपको देना है होम साइंस गृह विज्ञान में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए होंगे, यानी उसके सामने दिया होगा कि भैया ये प्रश्न इतने नंबर का दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल आपके होम साइंस में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं क्लास 12 होम साइंस में। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं और इसका एक एक करके आंसर हम देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्य के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है। तो भैया कार्य के प्रति जो अनुकूल प्रवृत्ति के लिए जो आवश्यक है आप लोगों को बताना है। ये 4 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो इनमें से क्या सबसे पहला है स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित करना। सेकंड है दूसरा वाला, अपने कार्य को पारितोष के रूप में देखना है। या सी, कार्य को अधिक सीखने का स्रोत मान लेना है। या डी, उपयुक्त सभी का आवश्यक कार्य है। ठीक है, तो इनमें से पहले का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, पहले का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आवश्यक कार्य है, तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। लेकिन फिलहाल आपको राइट आंसर पर टिक लगाना है, तो भैया आप लोगों को डी पर टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाले चिरकालिक रोग कौन सा है? तो इनमें से भैया जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोटापा, कोलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा अति तनाव की समस्या। ये हो जाएगा आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाला चिरकालिक रोग। ठीक है, ये है। तो दूसरे का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है कि अतिपोषण के कारण होने वाले रोगों का परिणाम है। तो अतिपोषण के जो कारण होने वाले जो रोग हैं, इसके जो परिणाम हो जाएंगे, ये सभी परिणाम हो जाएंगे। यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही, जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव। तो ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन टिक आपका किस पर लगेगा? सही विकल्प पर, ये सभी परिणाम। तो तीसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि अर्क तथा या अनीमिया का कारण है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो आपका बी हो जाएगा, लोह तत्व या आयरन की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग देखते चलिएगा, और इंपॉर्टेंट वीडियो तो लाइक देखिए, तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से होम साइंस से रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है? 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है भैया। तो इनमें से जो आपका क्वेश्चन है का 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हुए, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 5 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य संरक्षण हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का।
ठीक है। हमें देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट हैं। तो जो भैया खाद्य पदार्थों के जो भौतिक संकट है वो आपके ये सभी हो जाएंगे, जो कि पत्थर भी हो जाएगा, बटन भी हो जाएगा, कील भी हो जाएगा। ये खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी। अब आप लोग डेट बताइए, ठीक है, और किस मंथ में हुई थी ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने काफ़ी बार नागरिक शास्त्र और आपका भूगोल में काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए यदि होम साइंस के स्टूडेंट है तो, ठीक है, बताइएगा। देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसका फुल फॉर्म WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो 7 नंबर का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था होती है या है। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था इसका अवस्था है जन्म से 8 वर्ष तक, ठीक है। तो 8 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि युवाओं में, जो युवाएं हैं उनमें पाए जाने वाला संवेदनशील समूह कौन सा है। तो इनमें भैया उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि विद्यालय छोड़ चुके युवा भी हैं, दिव्यांगिता वाले युवा भी हैं, और विशेष कठिन स्थितियों वाली युवा जैसे अनाथ, अवैध धंधों की शिकार, ये सब भैया संवेदनशील समूह है। 10 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर यहाँ पर कि भारत के 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की लगभग कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो भैया 6 से 14 वर्ष की आयु वाले की बात हो रही है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा भैया आधे से कम, यानी 10 नंबर का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जो रंग की नहीं अन्य रंगों, यहाँ पर देखिए, जो रंग की नहीं अन्य रंगों को मिलने से नहीं बनते क्या कहलाते हैं भैया। अन्य रंगों से ना मिलकर वो क्या बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जो आपका होम साइंस का क्वेश्चन बैंक है और जो आपका क्या है बुक है, उसमें इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बाकायदा देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर, रेखा का प्रकार है। तो रेखा का जो प्रकार है स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, सरल रेखा भी हो जाएगा और वक्र रेखा, यानी दोनों हो जाएगा। लेकिन इनमें से आपको टिक लगाना है सी पर, यानी ए और वी दोनों हो जाएगा आपका, ए और वी वाला करेक्ट दोनों आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी पर टिक लगाइएगा 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर का यहाँ पर कि फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिला। तो भैया फैशन के क्षेत्र में जो परिवर्तनों को बढ़ावा मिला वो किस लिए मिला, तो आप बताइए इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला हो जाएगा, नवजागरण काल में, यानी फैशन का क्षेत्र जो भैया परिवर्तनों में बढ़ावा मिला वो नवजागरण काल में इसको बढ़ावा ज़्यादा मिला। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं होम साइंस के स्टूडेंट कि परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भैया कुटुहर कहा जाता है, कुटुअर कहा जाता है, जो कि 14 का ए विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर देखिए कि वस्त्र की देखभाल और रख रखाव का कार्य है। तो भैया जो वस्त्र की देखभाल और रख रखाव का कार्य है ये आप लोगों का हो जाएगा सी वाला, एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय तथा व्यापक कार्य, ठीक है। तो 15 नंबर का सी ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, यहाँ पर देखिए जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं। तो भैया जल निष्कासन ये भैया 60 से 70%, यानी 16 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 से 70% तक, यानी जो कपड़ों से नमी को हटा देती है, ठीक है, जल निष्कासन करने से। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक है, यानी हमें एक जागरूक नागरिक, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कौन सी चीज़ें हमें आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हुए हैं और किसी एक को चुनकर आपको सही बताना है। तो इनमें से सी वाला हो जाएगा, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना। कौन सी, यानी 17 नंबर का सी विकल्प, उपभोक्ता शिक्षा को प्राप्त करना, ये जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 18 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्न में से किसी की जगह ली है, यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019, ठीक है, निम्न में से किसी की जगह ली है, यानी किसी एक की जगह ली है, कौन सी हो जाएगी भैया। तो 18 का ए हो जाएगा आपका CPA 1986, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके होम साइंस में पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार करना इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन शब्द का जो प्रयोग भैया डियर स्टूडेंट सबसे पहले किया था वो कौन किए थे? नोरा क्यूब्रॉल। यहाँ पे देखिए नोरा क्यूब्रॉल हो जाएंगे राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन, या प्रमोशन नहीं, यहाँ पर प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन कब किया? देखिए ठीक है, भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका सितंबर 2004 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं जो कि टोटल कितने 12 क्वेश्चन शायद पूछे गए। ठीक है, जी हाँ, कितने 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, और इसका भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हर एक होम साइंस में हर एक क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का 25 शब्दों में आपको देना है आंसर, और 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये तो होम साइंस में बहुत ही कम क्वेश्चन का, यानी आपको 25 शब्दों में लिखना है और आंसर आपको नंबर भी कम दिए जाते हैं। तो नंबर भैया कम दिए जाते हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि आपको 10 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ाकर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाल अपराधी किसे कहते हैं? ठीक है, तो बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, छोटी आयु के वो बालक बालिका बाल अपराधी कहलाते हैं जो किसी कानून, यहाँ पर देखिए कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ये भैया बाल अपराधी है, जो कि भैया छोटी यानी 18 वर्ष के कम आयु के जो बालक बालिकाएं ये अपराध करती है वो भैया बाल अपराध की श्रेणी में आ जाती है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए वक्र रेखा क्या होती है? तो इसका परिभाषा उत्तर के साथ में देखिए, उत्तर है कि वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करती है। वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र हो सकती है। ठीक है, तो ये वक्र रेखा है जो कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डियर स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग इसको क्या कीजिए दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि आपके 28 फरवरी को पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया? यानी जो सिलाई मशीन है भैया ये किस प्रकार जो हस्तशिल्प है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया? तो उत्तर है वस्त्र निर्माण एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांति ला दी। इसने हस्तशिल्प को योगदान में परिवर्तित कर दिया और वर्ष 1859 में, ठीक है 59 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलाने के लिए पांव चक्की यानी ट्रेंडल जो है ट्रेंडल को विकसित किया, जिसने वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया। शुरुआत में सिलाई मशीन का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दियों को सिलाने के लिए किया जाता था। ठीक है, सिलने के लिए किए जाते थे, यानी शुरुआत में, यानी युद्ध के समय जो भैया सैनिक थे, जवान जो तैनात होते थे बॉर्डर पर, उनके लिए प्रयोग किया जाता था, और उनके जो ड्रेस वगैरह होते यूनिफॉर्म उनको क्या है वर्दियों को सिलने के लिए भैया ये सिलाई मशीन का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24 नंबर दिया हुआ है कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू क्या है? उत्तर के साथ में बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला पहलू है वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रूप रंग को चमक को बनाए रखना व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। दूसरा है आपका भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त रखना, और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंची हो तो उसमें सुधार करना। ठीक है, तो ये भैया वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक नंबर आपको दिया जाएगा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि होम साइंस का वीडियो मैं रेगुलर इस चैनल पर लेकर आऊँ, ठीक है, और आपकी तैयारी होम साइंस की मजबूत कराऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, और आप भी चाहते तो मैं लेकर आऊँगा वीडियो और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा स्टूडेंट। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में, यहाँ पे देखिए आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक, यहाँ पे देखिए संगठनात्मक संरचना के पद बताइए। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना मुख्य पद है। सबसे पहला है शीर्ष प्रबंधन, दूसरा है मध्य प्रबंधन, तीसरा है अवर प्रबंधन, और चौथा है वायवेक्षक तथा पांचवा आपका प्रचलन स्टाफ। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का 5 पॉइंट इसमें है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वूल मार्क क्या है? जो आपका वूल मार्क है ये देखिए,
ये क्या होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक हरी रंग की वो होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसमें हरी रंग की एक वो मिल जाएगी, बिंदु मिल जाएगी। कैसे रहेगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह से आपका होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ ऐसे हरा रंग का बीच में होगा, ठीक है। तो ये होता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है भैया प्रमाणित है, ठीक है, जैसे कि फूड सेफ्टी से। यहाँ पर देखिए वूलमार्क है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। ये चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच करने के बाद प्रदान की जाती है, ठीक है। ये वूलमार्क का अर्थ होता है। और जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जो कि हरे रंग की होती है, वो हर एक प्रोडक्ट में मिल जाती है। उसकी ये पहचान होती है भैया कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये प्रमाणित प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझती है। तो उत्तर देखिए, विकास परिवर्तन का सूचक है। इसके द्वारा स्थिति को पहले से बेहतर या अच्छा बनाया जाता है। विकास का अर्थ अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में किसी शोषण अथवा हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन या प्रगति में सुधार लाना है, ठीक है भैया। तो ये विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में परिभाषा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। निगमित जो संप्रेषण है इसके 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से, इनके बारे में बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य प्रकार इस प्रकार है। सबसे पहला है ब्रांड का सृजन और रखरखाव करना। दूसरा है संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तीसरा है संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना, ठीक है। ये भैया निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर दिया हुआ है कि एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है, ठीक है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो उत्तर है नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होते हैं। नौकरी रूपी कार्य से प्राप्त होने वाली आय से संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि नरम आहार से क्या आशय है। भैया नरम आहार से आशय जो है उत्तर में देखिए, आहार की तरलता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में एक प्रकार है नरम आहार। नरम आहार उस आहार को कहा जाता है जिसे अधिक चबाने की आवश्यकता नहीं होती तथा उसका पाचन सरलता से ही हो जाता है। इस आहार में अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ प्रायः नहीं होते, यानी भैया जो गैस बना देते हैं उस प्रायः वो खाद्य पदार्थ इसमें नहीं होते। मुख्य रूप से खिचड़ी, दलिया और कस्टर्ड तथा पुडिंग आदि नरम आहार के उदाहरण है, ठीक है भैया। तो नरम आहार के बारे में ये बताया गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप आंसर देखिए और मैं आंसर के साथ में सारी चीज़ें आपको बाकायदा बताऊंगा। उत्तर है अतिपोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा है। अतिपोषण की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गठिया आदि। ये सब अतिपोषण का प्रतिकूल प्रभाव या परिणाम है, ठीक है। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर। 22 नंबर का देखिए कि 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषता बताइए। तो उत्तर है 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे की गतिविधियां तथा अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। वैसे इस आयु में ही बच्चा केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है। उसके मेल जोल को दायरा बढ़ने लगता है, यानी मेल जोल का जो दायरा है वो क्या बढ़ने लगता है। तो भैया ये 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए टोटल जो हमारा स्टूडेंट 12 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता होगी। अब यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट स्क्रीन पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या 4 नंबर का होता है स्टूडेंट। मैं दिखा दूँ आपको निर्देश में। निर्देश देखिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके 50 यानी 50 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है लघु उत्तरीय के हर एक क्वेश्चन को। टोटल कितने 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। तो ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्य क्षेत्र पर। तो आपको टिप्पणी लिखना है, इस आंसर को तैयार कर लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डिजाइन उद्योग के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है।
23 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखी फैशन के खुदरा संगठन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शिक्षा के अर्थ एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है अभियान क्या है, अपनी पसंद की समस्या पर अभियान के लिए एक नारा बनाए या बनाया। ठीक है, तो टोटल कितने 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, इस क्षेत्र में करियर के कुछ विकल्पों का सूचीबद्ध कीजिए। यानी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है इसके पोषण का दायरा क्या है बेसिकली, और इस क्षेत्र में जो करियर के कुछ विकल्प है उसकी सूचीबद्ध कीजिए, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल में बताइए। ठीक है, फिर अथवा करके क्वेश्चन और पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ऊपर वाले आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तब आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा कि खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन पेपर में करना है, अभी नहीं करना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अथवा करके कि देखिए आप पोशाक में आप यहाँ पे देखिए अवतीर्णता तथा सामंजस्यता किस प्रकार प्राप्त करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और 28 नंबर क्वेश्चन है कि फैशन डिजाइन के कार्यक्षेत्र एवं प्रमुख जीविकाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके। फिर आप गृहिणियाँ कौन होती हैं, परिवार के अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है, जो गृहिणियाँ हैं। ठीक है, ये बताना है। तो टोटल स्टूडेंट आपका 3 क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जिनका 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और दिया हुआ है 6 क्वेश्चन जो कि अथवा लगकर। तो फिलहाल आप 6 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इनमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि पेपर में सभी का आंसर पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपका ऊपर वाला ना पूछकर अथवा वाला पूछ लिया जाए, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करना आपको 3 है, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन पे 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस की तैयारी आपको करा दिया है। होम साइंस का जो एक वायरल पेपर होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी जब आप ये सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आपकी तैयारी के लिए मैं इस चैनल पर वीडियोज लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।